हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे टीजीटी हिंदी का प्रैक्टिस सेट 4। इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से आप देख लीजिएगा। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे हिंदी के 125 प्रश्न। आप लोगों के कमेंट के अनुसार आज हम इस वीडियो में केवल प्रश्न एवं उसका आंसर पढ़ेंगे और ऑप्शन को छोड़ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, अन्य प्लस अन्य। यह अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 2, तेजोमय का संधि विच्छेद है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, तेजः प्लस मय। यह तेजोमय का संधि विच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विद्यालय निकषा जलाशय अस्ति का सही अर्थ है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, विद्यालय के समीप जलाशय है। विद्यालय निकषा जलाशय अस्ति, इसका अर्थ है विद्यालय के समीप जलाशय है। क्वेश्चन नंबर 4, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इनमें से दिए गए वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो 4 का आंसर है ऑप्शन 3, ग्राम परितः वृक्षा सन्ति। यह वाक्य शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वह बालक उद्यान में विचरण करता है। इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, सह बालकः उद्याने विहरति। वह बालक उद्यान में विचरण करता है। इसका संस्कृत में अनुवाद है सह बालकः उद्याने विहरति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वह स्नान करके जाती है। वाक्य का संस्कृत में सही अनुवाद क्या होगा। इसका राइट आंसर 6 का होगा ऑप्शन ए, सा स्नानम कृत्वा गच्छति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बच्चा लड्डू के लिए रोता है का सही अनुवाद है। इसका सही अनुवाद होगा शिशु मोदकाय रोदिति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, रामः गृहं गच्छति शब्द का हिंदी अनुवाद कीजिए। रामः गृहं गच्छति, इसका हिंदी अनुवाद है राम घर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, परमात्मने नमः। यहाँ नमः के योग में कौन सी विभक्ति है। 9 का आंसर है ऑप्शन 2, उपपद विभक्ति। परमात्मने नमः, इसमें नमः में उपपद विभक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पतयों में कौन सी विभक्ति है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, सप्तमी एक वचन। पतयों में सप्तमी एक वचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, स्वयंभुवी किस विभक्ति का रूप है। इसका आंसर है ऑप्शन 4, सप्तमी। स्वयंभुवी यह सप्तमी विभक्ति का रूप है। क्वेश्चन नंबर 12, अपादान कारक मूलतः किस लिए प्रयुक्त होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, वियोग के अर्थ में। अपादान कारक मूलतः वियोग अर्थात अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 13, कुत्ते के साथ विभक्ति प्रयुक्त होती है। 13 का आंसर है ऑप्शन 4, षष्ठी। कुत्ते के साथ षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 14, भवभूति की रचना का नाम क्या है। इसका राइट आंसर है दिए गए ऑप्शन में उत्तर रामचरितम। यह भवभूति की रचना है। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सी रचना भारवी की है। इसका राइट आंसर बताइए आप कमेंट करके कि कौन सी रचना भारवी का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, किराता अर्जुनियम। यह भारवी की रचना है। रघुवंशम महाकाव्य कालिदास की रचना है। अभिज्ञान शकुंतलम यह भी कालिदास की रचना है। और 10 कुमार चरितम यह दंडी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 16, मालविका अग्निमित्रम नाटक के लेखक का नाम बताइए। 16 का आंसर है ऑप्शन ए, कालिदास। मालविका अग्निमित्रम नाटक कालिदास की है। क्वेश्चन नंबर 17, शिशुपाल वधम के लेखक का नाम बताइए। 17 का आंसर है ऑप्शन ए, माघ। शिशुपाल वधम यह माघ की रचना है। क्वेश्चन नंबर 18, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है। 18 का आंसर है ऑप्शन ए, उपमा अलंकार। महाकवि कालिदास उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 19, श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम में किस रीति की प्रधानता है। 19 का आंसर है ऑप्शन 2, वैदर्भी। श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम में वैदर्भी रीति की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20,
कालिदास की रचना रघुवंशम है। कालिदास की रचना रघुवंशम क्या है? तो 20 का आंसर होगा ऑप्शन 4 एक महाकाव्य। कालिदास जी के द्वारा रचित रघुवंशम यह एक महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 21 दीर्घसूत्री का अर्थ है। 21 का आंसर है ऑप्शन 4 धीमी गति से कार्य करने वाला। दीर्घसूत्री का अर्थ होता है धीमी गति से कार्य करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 समय दिन होत न एक समाना लोकोक्ति का अर्थ है। 22 का आंसर है ऑप्शन ए समय परिवर्तनशील है। क्वेश्चन नंबर 23 जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना कहावत का क्या अर्थ है? 23 का आंसर है ऑप्शन 2 कृतघ्न होना। जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना, इस कहावत का अर्थ है कृतघ्न होना। क्वेश्चन नंबर 24 पौ बाहर होना का क्या अर्थ है? 24 का आंसर है ऑप्शन 4 मजे करना। पौ बाहर होने का अर्थ है मजे करना या लाभ प्राप्त होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पढ़े फारसी बेचे तेल यह देखा कुदरत का खेल इसका अर्थ क्या है? तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 तू डाल डाल में पात पात का क्या अर्थ है? 26 का आंसर है ऑप्शन 4 चालाकी का जवाब चालाकी से देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? 27 का आंसर है ऑप्शन 3 आस्तीन का सांप। कपटी मित्र यह आस्तीन के सांप मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 28 जल में रहने वाली प्राणी के लिए एक शब्द है। 28 का आंसर है ऑप्शन 3 जलचर। जल में रहने वाली प्राणी के लिए एक शब्द जलचर है। क्वेश्चन नंबर 29 हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला आसन के लिए एक शब्द है। 29 का आंसर है ऑप्शन 3 हौदा। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को हौदा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 जो पहले कभी न हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द एक शब्द है। 30 का आंसर है ऑप्शन 2 अभूतपूर्व। जो पहले कभी न हुआ हो वह अभूतपूर्व कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 31 परिश्रम शब्द का विलोम है। 31 का आंसर है ऑप्शन 2 विश्रम। परिश्रम शब्द का विलोम विश्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 32 अज्ञ शब्द का विलोम क्या है? 32 का आंसर है ऑप्शन 1 विज्ञ। अज्ञ का विलोम विज्ञ होता है। क्वेश्चन नंबर 33 समष्टि का विलोमार्थक शब्द है। 33 का आंसर है ऑप्शन 2 व्यष्टि। समष्टि का विलोमार्थक शब्द व्यष्टि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 ऋजु शब्द का विलोम क्या होगा? 34 का आंसर है ऑप्शन 3 वक्र। ऋजु का विलोम वक्र होता है। क्वेश्चन नंबर 35 कौशल का पर्यायवाची नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 अभ्यागत। दिए गए ऑप्शन में अभ्यागत यह कौशल का पर्यायवाची नहीं है। दक्षता, कुशलता और पटुता यह सभी कौशल का पर्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? 36 का आंसर है ऑप्शन 1 रश्मि। यह सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, यह किरण का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 37 कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन देख करके जवाब बताइए कि कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो 37 का आंसर है ऑप्शन 4 सरिता। यह गंगा का पर्यायवाची नहीं है, यह नदी का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 38 वर्तन की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन 1 उपर्युक्त। 38 का आंसर है ऑप्शन 1 उपर्युक्त। यह शुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में पन प्रत्यय नहीं है? 38 का आंसर है ऑप्शन 39 का आंसर है ऑप्शन 3 धनवंत में पन प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 डॉक्टरों ने मरीज को देखा और दवा दी। यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है? सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। 40 का आंसर है ऑप्शन ए संयुक्त वाक्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है? 41 का आंसर है ऑप्शन ए गौरव शब्द अ प्रत्यय के योग से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 अतीव शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? 42 का आंसर है ऑप्शन 3 अति। अतीव में अति उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43
कर्ण शब्द का तद्भव रूप है? 43 का आंसर है ऑप्शन 3 कान। कर्ण शब्द का तद्भव रूप कान है। क्वेश्चन नंबर 44, तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेदन कीजिए। 44 का आंसर है ऑप्शन 4 तत् धन लीन। यह सही उपसर्ग तत् उपसर्ग है और लीन यह मूल शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? 45 का आंसर है ऑप्शन 4 द्वंद्व समास। जिन समास के पूर्व एवं उत्तर पद दोनों ही समान होते हैं वे द्वंद्व समास कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, अकाल पीड़ित में समास है। 46 का आंसर है ऑप्शन 3 तत्पुरुष समास। अकाल पीड़ित में तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 47, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? 47 का आंसर है ऑप्शन 2 सूर्य प्लस उदय। यह सूर्योदय का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 48, यद्यपि का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए यदि धन अपि, ऑप्शन बी यद प्लस पी, ऑप्शन सी यद प्लस अपि, ऑप्शन डी य प्लस अपि। 48 का आंसर है ऑप्शन 1 यदि प्लस अपि। यह यद्यपि का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 49, पवन का शुद्ध संधि विच्छेद है। ऑप्शन है 49 का आंसर है ऑप्शन ए पो धन अन। पवन का शुद्ध संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 15, किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ है? 50 का आंसर है ऑप्शन 2 जिससे यह न सूझ पड़े कि अब क्या करना है वह किंग कर्तव्य विमूढ़ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 51, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 51 का आंसर है ऑप्शन 2 हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है। 52 का आंसर है ऑप्शन 4 तेल। यह एक वचन है जबकि प्राण, दर्शन और ओट यह बहुवचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, अनंत शब्द की सही विधि होगी। 53 का आंसर है ऑप्शन 2 अन प्लस अंत। यह अनंत शब्द का सही संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 54, अवधि भाषा की शब्दावली है। ऑप्शन 1 तत्सम बहुला, ऑप्शन 2 देशज बहुला, ऑप्शन 3 तद्भव बहुला, ऑप्शन 4 विदेशी शब्द बहुला। 54 का आंसर है ऑप्शन 3 तद्भव बहुला। अवधि भाषा तद्भव बहुला होता है। क्वेश्चन नंबर 54, अवधि भाषा की शब्दावली है। ऑप्शन ए तत्सम बहुला, ऑप्शन बी देशज बहुला, ऑप्शन सी तद्भव बहुला, ऑप्शन डी विदेशी शब्द बहुला। 54 का आंसर है ऑप्शन 3 तद्भव बहुला। अवधि भाषा में तद्भव शब्द अधिकांश होते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, कुमायूनी भाषा भाषी क्षेत्र है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 2 रानीखेत नैनीताल, ऑप्शन 3 कुरुक्षेत्र अम्बाला हिसार, ऑप्शन 4 लखीमपुर खीरी पीलीभीत शाहपुर। 55 का आंसर है ऑप्शन 2 रानीखेत नैनीताल। कुमायूनी यह रानीखेत नैनीताल की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन ए दंडी, ऑप्शन 2 भामा, ऑप्शन 3 आनंदवर्धन, ऑप्शन 4 कुंतक। 56 का आंसर है ऑप्शन 2 भामा। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामा है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित अलंकारों में से अर्थालंकार कौन सा है? ऑप्शन ए वक्रोक्ति, ऑप्शन 2 विप्सा, ऑप्शन 3 श्लेष, ऑप्शन 4 अप्रस्तुत प्रशंसा। 57 का आंसर है ऑप्शन 4 अप्रस्तुत प्रशंसा। यह अर्थ अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, मुख कमल समीप सजे थे 2 किसलय दल पुरैन के। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी अतिशयोक्ति, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन डी उपमा। 58 का आंसर है ऑप्शन 1 रूपक अलंकार। दी गई पंक्ति में रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 59, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए विभावना, ऑप्शन 2 विशेषोक्ति, ऑप्शन 3 असंगति, ऑप्शन 4 दृष्टांत। 59 का आंसर है ऑप्शन 1 विभावना अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, चरण कमल बंदो हरिराई। इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन 2 उत्प्रेक्षा, ऑप्शन 3 रूपक, ऑप्शन 4 श्लेष। 60 का आंसर है ऑप्शन 3 रूपक अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से अर्थालंकार कौन सा है? ऑप्शन ए प्रतिवस्तुपमा, ऑप्शन 2 अनुप्रास, ऑप्शन 3 यमक, ऑप्शन 4 वक्रोक्ति।
61 का आंसर है ऑप्शन 1 प्रतिवस्तुपमा, यह अर्थालंकार है, जबकि अनुप्रास, वक्रोक्ति और यमक यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, जहां समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन ए समासोक्ति अलंकार, ऑप्शन 2 सहोक्ति अलंकार, ऑप्शन 3 विनोक्ति अलंकार, ऑप्शन 4 व्यतिरेक। 62 का आंसर है ऑप्शन 1 समासोक्ति अलंकार, जहां प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए वहां समासोक्ति अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 63, वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हो तथा प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति हो, कौन सा छंद कहलाएगा? ऑप्शन ए रोला, ऑप्शन 2 सोठा, ऑप्शन 3 सवैया, ऑप्शन 4 कवित्त। 63 का आंसर है ऑप्शन 1 रोला। रोला में 24 मात्राएं होती हैं और 11वीं और 13वीं मात्रा पर यति अर्थात विराम होता है। क्वेश्चन नंबर 64, अवधि का निजी छंद है? ऑप्शन ए बरबई, ऑप्शन बी कवित्त, ऑप्शन 3 रोला, ऑप्शन 4 छप्पई। 64 का आंसर है ऑप्शन 4 छप्पई। अवधि का निजी छंद छप्पई है। क्वेश्चन नंबर 65, चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन 2 11, ऑप्शन 3 16, ऑप्शन 4 24। 65 का आंसर है ऑप्शन 3 16। चौपाई में 16 मात्राएं होती है। क्वेश्चन नंबर 66, भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमितिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य की है? ऑप्शन ए अभिनवगुप्त, ऑप्शन 2 भट्टनायक, ऑप्शन 3 भट्टलोलक, ऑप्शन 4 शंकुक। 66 का आंसर है ऑप्शन 4 शंकुक ने भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमितिवाद पर आधारित व्याख्या प्रस्तुत की है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा रस सूत्र का व्याख्याकार नहीं है? ऑप्शन 1 भट्टलोलक, ऑप्शन 2 शंकुक, ऑप्शन 3 भट्टनायक, ऑप्शन 4 महीम भट्ट। 67 का आंसर है ऑप्शन 4 महीम ने रस सूत्र का व्याख्या नहीं किया है। भट्टलोलक, शंकुक, भट्टनायक एवं अभिनवगुप्त ये 4 लेखकों ने रस सूत्र का व्याख्या किया है। क्वेश्चन नंबर 68, भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? ऑप्शन 1 मीमांसा दर्शन, ऑप्शन 2 शैव दर्शन, ऑप्शन 3 न्याय दर्शन, ऑप्शन 4 सांख्य दर्शन। 68 का आंसर है ऑप्शन 4 सांख्य दर्शन। भट्टनायक का भुक्तिवाद सांख्य दर्शन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 69, आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं? ऑप्शन 1 5, ऑप्शन 2 6, ऑप्शन 3 7, ऑप्शन 4 8। 69 का आंसर है ऑप्शन 2 6। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद माने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70, रसौ व सह को अपनी परिचर्चा में किस आचार्य ने सम्मिलित किया है? ऑप्शन 1 पंडित जगन्नाथ, ऑप्शन 2 आचार्य विश्वनाथ, ऑप्शन 3 आचार्य अभिनवगुप्त, ऑप्शन 4 आचार्य भट्टनायक। 70 का आंसर है ऑप्शन 2 आचार्य विश्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, संकलन त्रय में कौन नहीं है? ऑप्शन ए स्थान, ऑप्शन 2 काल, ऑप्शन 3 वस्तु, ऑप्शन 4 कथानक। 71 का आंसर है ऑप्शन 4 कथानक, यह संकलन त्रय में नहीं है। संकलन त्रय के अंतर्गत स्थान, काल और वस्तु आता है, कथानक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में कौन सा अर्थोपक्षेपक नहीं है? ऑप्शन ए प्रवेशक, ऑप्शन 2 चूलिका, ऑप्शन 3 नियताप्ति, ऑप्शन 4 विसंभक। 72 का आंसर है ऑप्शन 3 नियताप्ति, यह अर्थोपक्षेपक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है? ऑप्शन ए सात्विक, ऑप्शन 2 कैसिकी, ऑप्शन 3 आर्भटी, ऑप्शन 4 भारती। 73 का आंसर है ऑप्शन 1 सात्विक, यह नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से धीरोदत्त नायक कौन है? ऑप्शन ए युधिष्ठिर, ऑप्शन 2 दुष्यंत, ऑप्शन 3 माधव, ऑप्शन 4 भीमसेन। 74 का आंसर है ऑप्शन 4 भीमसेन, यह धीरोदत्त नायक। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा समीक्षक नई आलोचना से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए स्पिन गार्न,
ऑप्शन 2 रोलो बार्थ, ऑप्शन 3 क्लिंथ ब्रूस, ऑप्शन 4 जॉन क्रो रेंसम। 75 का आंसर है ऑप्शन 2 रोलो बार्थ। यह नई आलोचना से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76, निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीरों पर चांदनी आधारित है। ऑप्शन ए शिमला प्रवास पर, ऑप्शन 2 मेघालय प्रवास पर, ऑप्शन 3 यूरोप प्रवास पर, ऑप्शन 4 एशियाई प्रवास पर। 76 का आंसर है ऑप्शन 3 यूरोप प्रवास पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है। ऑप्शन ए यात्रा वृत्तांत, ऑप्शन 2 संस्मरण, ऑप्शन 3 रेखाचित्र, ऑप्शन 4 निबंध। 77 का आंसर है ऑप्शन 1 यात्रा वृत्तांत। एक बूंद सहसा यह अज्ञेय जी का यात्रा वृत्तांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, जंगल के जीव के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन 2 बनारसी दास चतुर्वेदी, ऑप्शन 3 श्री राम शर्मा, ऑप्शन 4 रामविलास शर्मा। 78 का आंसर है ऑप्शन 3 श्री राम शर्मा की रचना है जंगल के जीव। क्वेश्चन नंबर 79, कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक हैं। ऑप्शन ए बनारसी दास चतुर्वेदी, ऑप्शन 2 रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन 4 बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। 79 का आंसर है ऑप्शन 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र की संस्मरण है कुछ आप बीती कुछ जग बीती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, किसी व्यक्ति वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकलन करने वाले साहित्यिक विधा का नाम है। ऑप्शन ए संस्मरण, ऑप्शन 2 आत्मकथा, ऑप्शन 3 फीचर, ऑप्शन 4 रेखाचित्र। 80 का आंसर है ऑप्शन 4 रेखाचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, क्या भूलूं क्या याद करूं में किस रचनाकार की आत्मकथा है। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन 2 पांडे बच्चन शर्मा उग्र, ऑप्शन 3 निराला, ऑप्शन 4 हरिवंश राय बच्चन। 81 का आंसर है ऑप्शन 4 हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, तिरस्कृत किसकी आत्मकथा है। ऑप्शन ए डॉक्टर धर्मवीर, ऑप्शन 2 तुलसीराम, ऑप्शन 3 ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन 4 सूरजपाल चौहान। 82 का आंसर है ऑप्शन 4 सूरजपाल चौहान की आत्मकथा है तिरस्कृत। क्वेश्चन नंबर 83, गालिब छूटी शराब इनमें से किसकी आत्मकथा है। ऑप्शन ए मुद्रा राक्षस, ऑप्शन 2 कमलेश्वर, ऑप्शन 3 मोहन राकेश, ऑप्शन 4 रविंद्र कालिया। 83 का आंसर है ऑप्शन 4 रविंद्र कालिया की आत्मकथा है गालिब छूटी शराब। क्वेश्चन नंबर 84, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा क्या नाम है। ऑप्शन ए तरुण के स्वप्न, ऑप्शन 2 परिव्राजक की प्रजा, ऑप्शन 3 कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ऑप्शन 4 आत्मनिरीक्षण। 84 का आंसर है ऑप्शन 1 तरुण के स्वप्न। यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखा गया आत्मकथा है। यह 1935 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है। ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन 2 शरद चंद्र, ऑप्शन 3 पंत, ऑप्शन 4 निराला। 85 का आंसर है ऑप्शन 2 शरद चंद्र की जीवनी है आवारा मसीहा। इसके लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, प्रगतिवाद किसकी कृति है। ऑप्शन ए शिवदान सिंह चौहान, ऑप्शन 2 अमृत राय, ऑप्शन 3 प्रकाश चंद्र गुप्त, ऑप्शन 4 डॉक्टर देवराज। 86 का आंसर है ऑप्शन 1 शिवदान सिंह चौहान की कृति है प्रगतिवाद। यह 1946 में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक हैं। ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन 2 शिवदान सिंह चौहान, ऑप्शन 3 नामवर सिंह, ऑप्शन 4 देवकी शंकर अवस्थी। 87 का आंसर है ऑप्शन 3 नामवर सिंह की रचना है दूसरी परंपरा की खोज। क्वेश्चन नंबर 88, रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन 2 डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन 4 डॉक्टर रामविलास शर्मा। 88 का आंसर है ऑप्शन 3 आचार्य रामचंद्र की पुस्तक है रस मीमांसा। क्वेश्चन नंबर 89, शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है। ऑप्शन ए हरिशंकर प्रसाई, ऑप्शन 2 शरद जोशी, ऑप्शन 3 श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन 4 प्रेमचंद्र। 89 का आंसर है ऑप्शन 4 प्रेमचंद्र। शतरंज के खिलाड़ी यह प्रेमचंद्र की रचना है। यह रचना 1924 में प्रकाशित हुई।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, टूटा हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन 2 शरद जोशी, ऑप्शन 3 हरिशंकर परसाई, ऑप्शन 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। 90 का आंसर है ऑप्शन 3 हरिशंकर परसाई की रचना है ठिठुरता हुआ गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 91, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन 2 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 3 डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन 4 डॉक्टर भगीरथ मिश्र। 91 का आंसर है ऑप्शन 2 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 92, उषा प्रेमवदा की वापसी किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए उपन्यास, ऑप्शन 2 संस्मरण, ऑप्शन 3 कहानी, ऑप्शन 4 नाटक। 92 का आंसर है ऑप्शन 3 कहानी। उषा प्रेमवदा की वापसी यह एक कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, घीसू और माधव प्रेमचंद्र की किस कहानी के पात्र हैं? ऑप्शन ए कफन, ऑप्शन 2 ठाकुर का कुआं, ऑप्शन 3 मंत्र, ऑप्शन 4 पूस की रात। 93 का आंसर है ऑप्शन 1 कफन। घीसू और माधव यह प्रेमचंद्र की कफन कहानी के प्रसिद्ध पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? ऑप्शन ए एक और जिंदगी, ऑप्शन 2 जहां लक्ष्मी कैद है, ऑप्शन 3 तलाश, ऑप्शन 4 एक दिन। 94 का आंसर है ऑप्शन 2 जहां लक्ष्मी कैद है, यह राजेंद्र यादव की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 95, कोठरी की बात कहानी अद्भुत है, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन 2 निर्मल वर्मा, ऑप्शन 3 कृष्णा सोबती, ऑप्शन 4 रजनी गुप्ता। 95 का आंसर है ऑप्शन 1 अज्ञेय। कोठरी की बात कहानी अद्भुत है, यह अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 96, इनमें से प्रवासी कहानीकार हैं? ऑप्शन 1 विभूति नारायण राय, ऑप्शन 2 तेजेंद्र शर्मा, ऑप्शन 3 ममता कालिया, ऑप्शन 4 रविंद्र कालिया। 96 का आंसर है ऑप्शन 2 तेजेंद्र शर्मा जी यह प्रवासी कहानीकार हैं। तेजेंद्र शर्मा ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय मूल के कहानीकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईबाड़ा के लेखक हैं? ऑप्शन ए ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन 2 कंवल भारती, ऑप्शन 3 शिवमूर्ति, ऑप्शन 4 शिवराज सिंह बेचैन। 97 का आंसर है ऑप्शन 3 शिवमूर्ति की कहानी है कसाईबाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? ऑप्शन ए रंगभूमि, ऑप्शन 2 कर्मभूमि, ऑप्शन 3 गबन, ऑप्शन 4 मानस का हंस। 98 का आंसर है ऑप्शन 1 रंगभूमि। सूरदास रंगभूमि उपन्यास का पात्र है। क्वेश्चन नंबर 99, भागवंती उपन्यास के रचयिता हैं? ऑप्शन ए सुदर्शन, ऑप्शन 2 ज्ञानेंद्र, ऑप्शन 3 रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन 4 अज्ञेय। 99 का आंसर है ऑप्शन 1 सुदर्शन। भागवंती यह सुदर्शन जी का उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 100, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका है? ऑप्शन ए मृदुला गर्ग, ऑप्शन 2 कृष्णा सोबती, ऑप्शन 3 उषा प्रियंवदा, ऑप्शन 4 मन्नू भंडारी। 100 का आंसर है ऑप्शन 4 मन्नू भंडारी की उपन्यास है आपका बंटी। क्वेश्चन नंबर 101, झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? ऑप्शन ए राही मासूम रजा, ऑप्शन 2 अब्दुल बिस्मिल्लाह, ऑप्शन 3 असगर वजाहत, ऑप्शन 4 मुद्रा राक्षस। 101 का आंसर है ऑप्शन 2 अब्दुल बिस्मिल्लाह की उपन्यास है झीनी झीनी बीनी चदरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, काव्य में लोकमंगल की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन 2 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 3 आचार्य शांति प्रिया द्विवेदी, ऑप्शन 4 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 102 का आंसर है ऑप्शन 4 आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लोकमंगल की अवधारणा के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 103, मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन 2 महादेवी वर्मा, ऑप्शन 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 4 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। 103 का आंसर है ऑप्शन 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है मध्यकालीन धर्म साधना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 104, कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन 2 बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन 3 प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन 4 श्रीनिवास दास।
104 का आंसर है ऑप्शन 2 बाल मुकुंद गुप्त, यह भारतेंदु युग के नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं। ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन 2 लक्ष्मी नारायण मिश्र, ऑप्शन 3 लक्ष्मी नारायण लाल, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। 105 का आंसर है ऑप्शन 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र की नाटिका है चंद्रावली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप है। ऑप्शन ए एकांकी, ऑप्शन 2 प्रतीकात्मक नाटक, ऑप्शन 3 ऐतिहासिक नाटक, ऑप्शन 4 गीति नाट्य। इसका आंसर है ऑप्शन 4 गीति नाट्य। करुणालय यह गीति नाट्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 दुखिनी बाला नाटक के लेखक हैं। ऑप्शन ए श्रीनिवास दास, ऑप्शन 2 राधाकृष्ण दास, ऑप्शन 3 किशोरीलाल गोस्वामी, ऑप्शन 4 प्रताप नारायण मिश्र। 107 का आंसर है ऑप्शन 2 राधाकृष्ण दास जी का नाटक है दुखिनी बाला। क्वेश्चन नंबर 108 प्रगतिवाद काव्य सृष्टि है। ऑप्शन 1 दार्शनिक, ऑप्शन 2 वर्ग चेतना प्रधान, ऑप्शन 3 वैयक्तिक यथार्थ, ऑप्शन 4 यथार्थ समितिवाद। 108 का आंसर है ऑप्शन 2 वर्ग चेतना प्रधान। प्रगतिवाद काव्य वर्ग चेतना प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 अपराजिता के लेखक है। ऑप्शन ए नरेंद्र शर्मा, ऑप्शन 2 रमेश्वर शुक्ल अंचल, ऑप्शन 3 दिनकर, ऑप्शन 4 माखन लाल चतुर्वेदी। 109 का आंसर है ऑप्शन 2 रमेश्वर शुक्ल अंचल। अपराजिता यह रमेश्वर शुक्ल अंचल जी का प्रबंध काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन 2 हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन 3 बालकृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन 4 वीरेंद्र मिश्र। 110 का आंसर है ऑप्शन 2 हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है निशा निमंत्रण। क्वेश्चन नंबर 111 निराला की किस रचना में प्रबंधात्मकता है। ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन 2 सरोज स्मृति, ऑप्शन 3 कुकुरमुत्ता, ऑप्शन 4 नए पत्ते। 111 का आंसर है ऑप्शन 1 तुलसीदास। निराला जी की रचना तुलसीदास एक प्रबंधात्मकता है। यह 1938 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 प्रवासी के गीत किसकी रचना है। ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन 2 रामेश्वर शुक्ल अंचल, ऑप्शन 3 नरेंद्र शर्मा, ऑप्शन 4 रामधारी सिंह दिनकर। 112 का आंसर है ऑप्शन 3 नरेंद्र शर्मा की रचना है प्रवासी के गीत। यह रचना 1939 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 कामायनी का मूल दर्शन क्या है। ऑप्शन 1 चार्वाक दर्शन, ऑप्शन 2 प्रत्यभिज्ञा दर्शन, ऑप्शन 3 बौद्ध दर्शन, ऑप्शन 4 जैन दर्शन। 113 का आंसर है ऑप्शन 2 प्रत्यभिज्ञा दर्शन कामायनी का मूल दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है। ऑप्शन ए मुक्तक काव्य, ऑप्शन 2 लंबी कविता, ऑप्शन 3 अकविता, ऑप्शन 4 हाइकू। 114 का आंसर है ऑप्शन 2 लंबी कविता। राम की शक्ति पूजा यह निराला जी का कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन 2 सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन 3 महादेवी वर्मा, ऑप्शन 4 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 15 का आंसर है ऑप्शन 1 जयशंकर प्रसाद जी को छायावादी युग का प्रवर्तक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 116 निम्नलिखित में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है। ऑप्शन 1 कानन कुसुम, ऑप्शन 2 दीपशिखा, ऑप्शन 3 झरना, ऑप्शन 4 कामायनी। 16 का आंसर है ऑप्शन 2 दीपशिखा। यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना नहीं है। दीपशिखा महादेवी वर्मा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 117 महाकवि भूषण की रचना है। ऑप्शन ए रेणुका, ऑप्शन 2 चिदम्बरा, ऑप्शन 3 दीपशिखा, ऑप्शन 4 छत्रसाल दशक। 17 का आंसर है ऑप्शन 4 छत्रसाल दशक। यह महाकवि भूषण की रचना है। क्वेश्चन नंबर 118 सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है। ऑप्शन 1 बिहारी, ऑप्शन 2 भूषण, ऑप्शन 3 घनानंद, ऑप्शन 4 ठाकुर। 118 का आंसर है ऑप्शन 3 घनानंद। सुजान शब्द का प्रयोग घनानंद की कविता में सर्वाधिक हुआ है। क्वेश्चन नंबर 119 संतन को कहा सी करी सो काम आवत जात पनहिया टूटी
बिसरी गयो हरिनाम किसकी कथन है? ऑप्शन ए परमानंद दास, ऑप्शन 2 कुंभन दास, ऑप्शन 3 सूरदास, ऑप्शन 4 कृष्णदास। 119 का आंसर है ऑप्शन 2 कुंभन दास का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, नरोत्तम दास की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? ऑप्शन ए काव्य कल्पद्रुम, ऑप्शन 2 सुदामा चरित, ऑप्शन 3 हनुमान बाहुक, ऑप्शन 4 बर्बय रामायण। 120 का आंसर है ऑप्शन 2 सुदामा चरित, यह नरोत्तम दास जी का प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित कवियों में से अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? ऑप्शन ए रैदास, ऑप्शन 2 नंददास, ऑप्शन 3 चतुर्भुज दास, ऑप्शन 4 कुंभन दास। 21 का आंसर है ऑप्शन 1 रैदास जी, यह अष्टछाप के कवि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 122, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? ऑप्शन 1 कृष्णदास, ऑप्शन 2 मीराबाई, ऑप्शन 3 हरिदास, ऑप्शन 4 रसखान। 22 का आंसर है ऑप्शन 4 रसखान। प्रेम वाटिका यह रसखान की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, चंदायन के रचयिता हैं? ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन 2 कुतुबन, ऑप्शन 3 मंजन, ऑप्शन 4 मुल्ला दाऊद। 23 का आंसर है ऑप्शन 4 मुल्ला दाऊद। चंदायन यह मुल्ला दाऊद की रचना है। क्वेश्चन नंबर 124, कबीर की भाषा क्या कहलाती है? ऑप्शन ए सदुक्करी, ऑप्शन 2 अवधी, ऑप्शन 3 ब्रज, ऑप्शन 4 खड़ी बोली। 124 का आंसर है ऑप्शन 1 सदुक्करी। कबीर की भाषा सदुक्करी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 125, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किस कवि ने कहा था? ऑप्शन ए सुंदरदास, ऑप्शन 2 श्याम सुंदरदास, ऑप्शन 3 मलुकदास, ऑप्शन 4 दादू दयाल। 125 का आंसर है ऑप्शन 3 मलुकदास जी ने यह कहा था। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इसी तरह टीजीटी की प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए हमारे साथ बने रहे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।